नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप कार्यालय का रास्ता बनाने को लेकर जमकर बवाल मचा। इस दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले में 14 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। रास्ता को लेकर बवाल। दो पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे चले, हवाई फायरिंग भी। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप कार्यालय का रास्ता बनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले, वहीं 3 राउंड हवाई फायरिंग की भी खबर है। घटना मोदीडीह कोलियरी इलाके में तेतुल मुड़ी की है, जहां हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप कार्यालय जाने के लिए रास्ता बनाने के दौरान हंगामा हुआ। बाहरी तत्व तो यहाँ अपना गुंडागर्दी करना चाहता है। यहाँ गांव का मामला है, गांव का आदमी रहेगा। बाहरी तत्व को कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। ये शुरू से मैं ये बात बोला हूँ और अभी भी वही बात बोल रहा हूँ। तेतुल मुड़ी में आउटसोर्सिंग के जरिए कोयला का खनन किया जाना है। इसे लेकर हिल टॉप हाई राइज कंपनी को कार्यादेश मिला है। रैयतों के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने रास्ता बनाने की शुरुआत की, लेकिन इस दौरान 25 से ज्यादा लोग बाइक पर सवार होकर पहुंचे और रैयतों के साथ मारपीट शुरू कर दी। 2 गुट में झड़प हो गई और उसी में कुछ 2-3 फायरिंग भी हुआ सुनने में आया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आज से आउटसोर्सिंग कंपनी चालू हुई थी जो अपना कैंप के लिए काम कर रही थी, हिलटॉप राइस। घटना की सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक फायरिंग के आरोपी वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से 2 बाइक को जब्त किया है। वहीं इस मामले में 14 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बोकारो की रंगामटी पूर्वी पंचायत में सरकारी योजना में जांच के दौरान मारपीट की गई। मुखिया और कार्य के अभिकर्ता ने पूर्व मुखिया पति की जमकर पिटाई की। गंभीर हालत में पूर्व मुखिया पति को अस्पताल में भर्ती फिलहाल कराया गया है। पीड़ित ने मारपीट का आरोप स्थानीय मुखिया और उनके साथियों पर लगाया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी जांच के क्रम में हम उसको बता रहे थे कि कैसे कैसे अनियमितता हुआ है। उसी में वो जांच को बीच में रोकने का कोशिश किया और हमारे ऊपर हटाकर करके एक माहौल को खराब करने की कोशिश। सरफराज जो है ये बहुत दिन से हीरो बन रहा है। ये लैंग्वेज उसने बोला, इसी पर विवाद बढ़ा। तब तक बातचीत हो ही रही थी, तब तक उसने बांका गाली सरफराज को बक दिया। बकने के हाथ उसमें क्रम में पब्लिक इससे पहले वो कहे कि महेंद्र ठाकुर से पूरा पब्लिक पहले से भी चिड़ा हुआ, क्योंकि पैसा लेके लेन देन काम करता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। रांची पुलिस ने 14 जुलाई को हुए जमीन कारोबारी अल्ताफ हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 12 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अल्ताफ की हत्या जमीन को लेकर की गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अल्ताफ को जान से मारने के लिए शूटर को पैसे दिए थे। हत्याकांड में राशिद अंसारी, साहिब खान, शाहबाज करतूस और सरफराज कुरैशी शामिल थे। वहीं गिरफ्तार अन्य आरोपी अल्ताफ की रेकी और हथियार को छिपाने में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 1 स्कूटी, पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। आरोपियों ने हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, वो भी हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। और देखिए, जमीन कारोबारी की जो हत्या हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 14 जुलाई को अल्ताफ जो जमीन कारोबारी थे उसकी हत्या कर दी गई थी और इसमें 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 18 जुलाई को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और उसके बाद कुछ ही दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया गया और 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अभी भी कई आरोपियों की तलाश चल रही है।
आपको बता दें कि जमीन विवाद में अल्ताफ की हत्या की गई थी। जमीन कारोबारी था अल्ताफ और उसकी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। 14 जुलाई को इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और 18 जुलाई महज 4 दिन के अंदर में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा के बसंतराय में सीओ से बालू माफिया ने दबंगई दिखाई है। अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब अंचलाधिकारी मुंशीराम ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया, तभी बालू माफियाओं ने सीओ से दबंगई करते हुए ट्रैक्टर से इंजन छुड़ा ले गए। मौके पर पहुंचे सीओ ने स्थानीय पुलिस को सूचना तो दिया, लेकिन पुलिस को आने में देरी कर दी गई। हालांकि गोड्डा एसपी ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सीओ साहब ने वहाँ पर रेड करने के लिए गए थे और उसमें रेड भी किए थे और बालू गाड़ी जो है छुड़ा के ले जाने की बात कह रहे हैं। इससे पहले दिन भी जो है थाना प्रभारी के साथ ऐसे ही सेम घटना हुआ था, जिसमें जो इंजन जो है थाना पर लेके आया है और वो जो बालू गाड़ी वाला बालू था उसमें जो है पलट गया था। तो इंजन जो ट्रैक्टर का इंजन का है उसको हम लोग लेके आए थे। और रांची में विकास योजना के नाम पर घोटाले का एक और मामला सामने आया है। लापुंग के सरंगलोया गांव में एक तालाब का पहले जीर्णोद्धार किया गया, फिर निर्माण के नाम पर राशि निकाली गई। लापुंग में तालाब निर्माण के नाम पर घोटाला। पहले तालाब का जीर्णोद्धार, फिर निर्माण। झारखंड में विकास योजनाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं। लापुंग के सरंगलोया में तालाब निर्माण के नाम पर करीब 15 लाख का घोटाला सामने आया है। 2016 में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जिस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, उसी तालाब के निर्माण के नाम पर 2017 में विधायक मद से 14,99,000 रुपए का भुगतान किया गया। ये लापुंग प्रखंड का सारंग लोया ग्राम है और इसी ग्राम में बना हुआ है ये तालाब, जो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले ये तालाब जो है वर्षों से निर्मित है। बावजूद इसके कहा जाए तो इस तालाब का निर्माण जो है वो दूसरी बार कर दिया गया। और ये कहावत अगर हम कहें तो सिर्फ यहाँ की है, ऐसा नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे ऐसे कई और तालाब हैं और झारखंड में कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो हो चुकी हैं। आरोप यही है कि तालाब वहाँ एक है और पैसा डबल निकाला गया है। भूमि संरक्षण पहले पूर्व से तालाब थी, उसको भूमि संरक्षण जीर्णोद्धार करवाया है। भूमि संरक्षण का काम है पुराना तालाब को जीर्णोद्धार कराना। उन्होंने जीर्णोद्धार करवा दिया 15 लाख का पराकलन से, लेकिन उसी तालाब का पैसा गंगोत्री कुजूर पूर्व विधायक मांडर विधानसभा की 2017 में उसी तालाब को नया तालाब निर्माण दिखलाकर 16 लाख रुपया निकाल दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस घोटाले की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जीर्णोद्धार के नाम पर भी सिर्फ तालाब की एक तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं। हम लोग तो जब से पुराना था उस समय, तो जब से जन्मे उसी टाइम से देख रहे थे। तब से। हाँ। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 40 हो ही गया है। 40 साल पहले से तालाब है। हाँ। राज्य में ऐसे और भी कई मामले हैं जिन पर पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये बंदर बांट चल रहा है वो साफ तौर से बताता है कि झारखंड में फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के केंदुआडीह में एक युवक गोफ में समा गया। इस दौरान एक युवक ने उसे देख लिया। गोफ से युवक को बड़ी ही मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान वह आग से गंभीर रूप से झुलस गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे इलाज के लिए बोकारो रेफर किया गया है। जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर भूधसान की घटनाएं
एक आम बात है, लेकिन उसके बाद भी बीसीसीएल और जिला प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। देखिए गड्ढा में गिर गया तो धूल उड़ा बहुत है, भी तो उससे देखे तो हाथ नजर आया हल्का सा। फिर हम गए कला निकाल ले, हमसे नहीं निकला। फिर सूरजा ले गए उसको से बोले वो घींचा, उससे भी नहीं घींचा। फिर मिल के दोनों निकाले। फिर तकनीक सीधा खड़ा थे और गाड़ी में बैठा, तकनीक बेहोश हो गया। पूरा उजल गया था क्या? पूरा शरीर। वहीं गुमला में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। यहां कोचागनी केरागानी गांव के बीच जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आईडी बम बरामद किया, जिसे जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया। तीनों बम भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में बिछा रखा था। जंगल में पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगू और कोबरा बटालियन के जवानों का नक्सलियों के खिलाफ 5 दिनों से ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में छिपे नक्सलियों को पकड़ना या फिर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराना है। इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी साथ मिल रहा है और स्क्वाड में शामिल एक खोजी कुत्ते ने ही इस बम को खोजा। एसपी ने इस पूरे मामले में बताया कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।